दिस इज दीपिका। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज रेडी टू स्टडी। सो आज मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ एक नया सेशन और एक नया टॉपिक। आज के इस सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगी ये तीन वर्ड्स इज, एम एंड आर। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, इज, एम एंड आर। एंड गाइज ये सिंबल आपको रिमेंबर है, मैंने क्या बताया था, ये रिप्रेजेंट करता है और को। इंग्लिश में हम इसे एंड भी कहते हैं, ठीक है, और सिंबॉलिकली इसे ऐसे लिखा जाता है। फाइन। तो बिफोर गोइंग टू द मेन टॉपिक, यानी कि हम मेन टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक और कंसेप्ट शेयर करना चाहती हूँ, वो है डिफरेंस बिटवीन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। ये मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा है, वर्ब वर्सेस हेल्पिंग वर्ब। सी वर्ब का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है क्रिया। एंड आई एम डैम श्योर, यानी कि मुझे पक्का यकीन है कि आप लोगों ने हिंदी व्याकरण में क्रिया शब्द को ज़रूर पढ़ा होगा। कोई बात नहीं, अगर आपको याद नहीं है तो हम छोटी सी परिभाषा इसकी देख लेते हैं। परिभाषा यानी कि डेफिनेशन हम इसकी देख लेते हैं, आपको जल्दी से रिकॉल भी हो जाएगा। फाइन। देखिए, उन शब्दों को, जो शब्द हमारा काम का होना या करना प्रकट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रिया। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जो शब्द हमारे किसी काम को होने या करने को प्रकट करते हैं, दर्शाते हैं या दिखाते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रिया। और हिंदी में क्रिया के उदाहरण अगर हम देखें तो क्या क्या होते हैं, लाइक रोना, हंसना, खाना, पीना, भागना, दौड़ना, ये सब हमारी क्या हैं, क्रियाएं। यानी कि ये कोई ना कोई काम हमें बता रहे हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं या करते हैं, ठीक है। तो इन शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया हिंदी में। और क्रिया को इंग्लिश में ही क्या कहा जाता है, वर्ब। देखिए, वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं एक और बात आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, इसकी स्पेलिंग क्या है, VERB, लेकिन मैं आर को थोड़ा सा साइलेंट रखते हुए बोल रही हूँ, वर्ब, ठीक है। तो इसको आपने थोड़ा सा ये भी आप क्योंकि हमारी स्पोकन क्लासेस में हैं, तो आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिए कि मैं क्या प्रोनाउंस कर रही हूँ। फाइन। तो मैंने क्या आपको बताया है कि जो आर तो है, लेकिन हमें आर को थोड़ा सा साइलेंट यानी कि चुप रखना है, उसको इतना बोलना नहीं है। फाइन। तो क्रिया को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वर्ब। अब अगर मैं इंग्लिश में इसके एग्जाम्पल लूँ यानी कि उदाहरण लूँ, तो वर्ब क्या होंगी, वॉक, talk, cry, laugh, eat, sleep। कोई बात नहीं है, स्पेलिंग्स अगर आपको अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रही, मैं थोड़ा सा बस आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। स्लीप, ईट, वॉक, टॉक, क्राई, लाफ, ये सभी क्या है, वर्ब। यानी कि सोना, खाना, चलना, बात करना, रोना, हंसना, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको ये क्यों पढ़ा रही हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट टॉपिक, अब मैंने वर्ब पढ़ लिया, अब है हेल्पिंग वर्ब। देखिए कि कोई भी जो वाक्य है उसको बहुत सारे कंपोनेंट, यानी कि उसको बहुत सारे कंपोनेंट, यानी कि जैसे जैसे हमारा खाना बनता है ना, बहुत सारे इंग्रेडिएंट से बन के खाना बन जाता है, इसी तरीके से बहुत सारे कंपोनेंट्स जुड़ के हमारा एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं। तो एक कंपोनेंट सेंटेंस का क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी है। देखिए, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वो मेन वर्ब नहीं होती, यानी कि वो हमें मेन काम नहीं बता रही कि क्या काम होता है, लेकिन उस काम का होने का समय भी बताती है। और अगर हमें उसको नेगेटिव और इंटरोगेटिव में भी कन्वर्ट करना हो सेंटेंस को, यानी उस सेंटेंस को नकारात्मक और प्रश्नवाचक में कन्वर्ट करना हो, तो हमें हेल्पिंग वर्ब की मदद लेनी होती है। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रियाएं, ठीक है। जो आज जो मैं तीन वर्ड्स पढ़ा रही हूँ आपको, इज, एम, आर, वो भी सहायक क्रियाएं हैं, यानी कि वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसलिए मैंने आपको ये कंसेप्ट पहले क्लियर किया बिफोर स्टार्टिंग द मेन टॉपिक, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो है हमारा इज, एम और आर। सबसे पहले मैं यहाँ लेफ्ट साइड में इनका मीनिंग लिख देती हूँ, और फिर मैं यहाँ पे 5-6 सेंटेंसेस लिखूंगी हिंदी में ही। आपको उन्हीं से क्लियर हो जाएगा कि इज, एम, आर का जो प्रयोग है, यानी कि उनका यूज डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ कैसे होगा। फाइन। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इज का मतलब होता है हिंदी में है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक चार्ट सा बना लीजिए, आपको ईजी रहेगा ऑलवेज। एम का मतलब होता है हूँ। उसके बाद आर का जो मतलब होता है वो होता है हैं।
अब इसमें और इसमें डिफरेंस देखिए, ये है और ये है हैं। हमने इसको इस बिंदु का यूज किया, ठीक है। आपने ये चार्ट बना लिया। अब मैं यहाँ पे थोड़े से सेंटेंस लिखती हूँ। सी, मैं हिंदी में ही लिख रही हूँ मैं अभी, मैं एक अध्यापक हूँ। अब आपको इन सारे सेंटेंसेस में ये देखना है कि वह एक डॉक्टर है। सॉरी, आई रिपीट, आप इन सब सेंटेंसेस में ये देखिए कि जो हमारा हूँ है वो कहाँ यूज हो रहा है, जो है वो कहाँ यूज हो रहा है, और जो है वो कहाँ पर यूज हो रहा है। ये सब्जेक्ट वाइज यूज होते हैं। मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि आपको सब्जेक्ट और इन तीनों वर्ड्स को एनालाइज करना है, ठीक है। देखिए, पहला सेंटेंस मैंने क्या लिखा है, मैं एक अध्यापक हूँ, वह एक डॉक्टर है, हम फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जब मैंने मैं यूज किया, मैं एक अध्यापक हूँ, मैं यूज किया तो हमेशा हूँ आएगा। आप कुछ भी जनरल बोल के देखिए। मैं पहले सेंटेंस के कंटेक्स्ट में बताती हूँ। मैं काम कर रहा हूँ या मैं खाना खा रहा हूँ, मैं अच्छी ड्रेसेस पहनता हूँ, मैं डेली वॉक पर जाता हूँ, तो हमेशा मैं के साथ क्या यूज हो रहा है, हूँ। देखिए, हम कभी ये नहीं कहेंगे ना, वह ये करता हूँ, हम ये करते हूँ, या तुम ये करते हूँ, ऐसे नहीं कहते ना। तो हम मैं के साथ हमेशा हूँ यूज करते हैं। तो इंग्लिश में अगर मैं इस रूल को याद करना बताऊं, तो जो एम है वो ऑलवेज किसके साथ यूज होगा, आई के साथ। फाइन। अब हम आ जाते हैं सेकंड सेंटेंस पे, और उसी के साथ साथ मैं और एग्जांपल देती हूँ। देखिए, वह एक डॉक्टर है। अगर मैं इसको प्लूरल में ले जाऊं, वो डॉक्टर्स हैं। अब मैंने लास्ट में क्या बोला, हैं, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ, सपोज मैं एक लड़की की बात करती हूँ कि कोमल बहुत अच्छा कपड़ा सीती है। तो मैंने एक जब बोला कोमल तो आया है, और मैं ये लिखूं कि हम बहुत अच्छा कपड़ा सीते हैं, तो हैं। जब हम यानी कि प्लूरल हो गया तो वो आ गया हैं, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अक्षय बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, ठीक है। अब मैं एक और बोलती हूँ कि बॉलीवुड में बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं। फाइन। तो आपने कुछ नोटिस किया, मैं बताती हूँ कि जब भी हम सिंगुलर चीज, सिंगुलर पर्सन के बारे में, सिंगुलर प्लेस या सिंगुलर थिंग या सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर यानी कि एक वचन के बारे में बात करते हैं तो हम यूज करते हैं है, ठीक है। लेकिन अगर हम प्लूरल यानी कि बहुवचन के बारे में बात करते हैं तो हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इंग्लिश में अगर कहना चाहूं तो मैं ये कह सकती हूँ, देखिए मैं आपको ये एक बार रब कर दे रही हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा से बना देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी बात लग रही है लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रामेटिकली आप आगे जब कोई एग्जाम देते हैं ना तो ऑलमोस्ट यही चीजें आती हैं कि एरर स्पॉट करना, एप्रोप्रिएट वर्ड फिलअप करना। तो अगर आप सबको ये रूल पता होंगे ना तो यू कैन अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन वेरी इजीली, आई एम डैम श्योर, ठीक है। देखिए एम आपको क्लियर हो गया, ऑलवेज आई के साथ यूज होगा। और जब हम सिंगुलर यानी कि जो सब्जेक्ट है सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम ऑलवेज इज यूज करेंगे। इज मैंने क्या होता है, आपको मीनिंग से ही समझ आ जाएगा। अब मैंने तीसरी बात क्या बताई थी, जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम क्या यूज करते हैं, और हैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आर, ठीक है। ये जो मैंने छोटा सा चार्ट आपको बताया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आप फटाफट से ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फटाफट से, हाँ ठीक है, ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं।
सिंगुलर सब्जेक्ट आई तो हमने देख लिया, वो तो एम हो जाएगा। और सब्जेक्ट का टॉपिक डू यू रिमेंबर गाइस, मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बहुत अच्छे से कराया था, सिंगुलर भी प्लूरल भी सब सब्जेक्ट कराए थे। अगर आपको नहीं रिकॉल है तो प्लीज गो बैक टू दैट सेशन और आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, आई तो ऑलवेज एम यूज करेगा। सिंगुलर में क्या क्या आएंगे, मैं इस तरफ लिख देती हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए ही, शी, इट, दिस, दैट, और कोई भी नेम, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। ये सब जब सिंगुलर फॉर्म में है, ही, शी, इट, दिस और दैट, और कोई भी एक नेम, वो तो है ही सिंगुलर, प्लेस का भी नेम सिंगुलर है, एनिमल और थिंग अगर सिंगुलर फॉर्म में यूज हो रही हैं तो हम क्या यूज करेंगे, इज। फाइन। अब बारी आती है आर की, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, दीज, दोज, वी, और जो भी ये नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, इनकी अगर प्लूरल फॉर्म यूज होगी। फाइन। वन थिंग आप सबने नोटिस किए, मैंने यू को अभी छोड़ दिया था, ठीक है, जो सेकंड पर्सन था हमारा, रिमेंबर। देखिए यू जो है, यू एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, यानी कि एक तो जनरल रूल होता है, एक थोड़ा सबसे हटके जो चलता है उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। तो यू जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक एक्सेप्शन है। वो जब सिंगुलर फॉर्म में भी यूज होगा तो भी हम आर यूज करेंगे, और प्लूरल फॉर्म में भी यूज होगा तो भी हम आर यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख देती हूँ, एक्सेप्ट यू, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट सेशन में कि यू जो ऐसा सब्जेक्ट है जो आप सिंगुलर भी और प्लूरल फॉर्म दोनों में यूज कर सकते हैं। तुम, जब हम बोलते हैं तू, तुम या आप, तो हम सिंगुलर फॉर्म भी और प्लूरल फॉर्म भी, और दोनों ही फॉर्म में हमारा आर लगेगा। फाइन। आई थिंक मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही इजी वे में समझा दिया है कि इज, एम, आर किस किस सब्जेक्ट के साथ लगते हैं, ठीक है। अब हमारे जो पुराने सेशन है और जो आज का सेशन है उसके बेस पे मैंने आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट तैयार किया, वो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उसमें से थोड़ा क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा अपने घर पर, ठीक है। आपको होल सेंटेंस का मीनिंग समझ में आए ना आए डजेंट मैटर, मतलब ये बात का आप कोई परवाह मत कीजिए। आप सिर्फ जो मैंने सेशंस कराए हैं बिल्कुल उन्हीं से लिंक्ड है। इस असाइनमेंट को तैयार करिएगा और खुद को जज कीजिए, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस जरूर बिल्टअप होगा। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की और आपको समझ भी आ गया होगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।